हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसिस के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है पैथोलॉजी लेक्चर का है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के पार्ट का है आपका। थ्रोम्बोसिस में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस के बारे में हम जानेंगे, पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस के बारे में जानेंगे, मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्रोम्बाई के बारे में जानेंगे, फेट ऑफ थ्रोम्बस और जो आपका क्लिनिकल कंसिक्वेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस है उसके बारे में हम जानेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्रोम्बोसिस होता क्या है, ठीक है। देखिए, थ्रोम्बोसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास ऑफ ब्लड कंपोनेंट थ्रोम्बस विद इन द वेस्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग लाइफ। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इम्बैलेंस इन कोagulation मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो रही अंग्रेजी में बात। सिंपल से थ्रोम्बोसिस क्या, आपका क्लॉट का फॉर्मेशन कहाँ पे? वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। किस वजह से आपका लाइफ में आपका कभी भी क्या हो रहा है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल की जो इंडोथीलियल लेयर है वहां पे अगर आपका इंजरी हो रही है या किसी स्टैसिस की वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पे थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लड कंपोनेंट क्या हो रहे हैं आपके, मिल करके वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी क्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे होगे, ये आपके क्या है, वेन है, ठीक है। अब वेन है, वहां पे आपका इंडोथेलियल इंजरी हुई जिसकी वजह से वहां क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। यानी जो आपका क्लॉटिंग कैस्केड वो एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ब्लड की जो फ्लो है, ठीक है, ब्लड के फ्लो को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लड के फ्लो को इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। ब्लड तो अपनी धुन में चला जा रहा है, जैसे कि नॉर्मली आप लोग बाइक से जा रहे होते हो आराम से अपनी स्पीड में, बट अगर कहीं ब्रेकर आता है तो रुकना पड़ता है आपको, स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो वही चीज है कि यहाँ बीच में एक अवरोध आ रहा है, बीच में आपका ब्रेकर लग रहा है जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो स्टॉप धीरे हो जा रहा है, जिसका जो इसका जो आपका रिजल्ट ये निकलता है कि आसपास के जो टिश्यूज है वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से वहां पे धीरे धीरे सेल की डेथ होने लगती है, ठीक है। अब देखिए, रीजन क्या आपका पैथोजेनेसिस में, देखिए विर्काउट स्ट्रेट के अनुसार तीन आपकी चीजें हैं जिससे आपका थ्रोम्बोसिस होता है। सबसे पहले इंडोथेलियल इंजरी। इंडोथेलियल इंजरी में देखिए कि आपका एक्सपोजेस सब इंडोथेलियल कोलेजन। अब देखिए, सबसे पहले इंडोथेलियल इंजरी हो रही है जिससे क्या हो रहा है, सब इंडोथेलियल कोलेजन का एक्सपोजर हो रहा है और जो कि एक्टिवेट कर रहा है किसको, प्लेटलेट्स को और कोagulation कैस्केड को। अब देखिए, जब भी इंडोथेलियल इंजरी होती है आप लोगों ने इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा होगा। तो उसमें क्या था आपका, इंडोथेलियल लेयर में इंजरी होती है, इंटरनल आपकी इंजरी होती है जिसकी वजह से आपके जो फैक्टर नंबर 12 है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अंदर इंजरी होने से पहले देखिए आपको वेजो कॉन्ट्रिक्शन होता है, देन उसके बाद आपका क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट करके आपका प्लग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंजरी हुई है एंडोथेलियल लेयर में जिसकी वजह से कोलेजन क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है आपका, और उसमें प्लेटलेट क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लेटलेट क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और बाद में आपका जो कोagulation कैस्केड है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। कोagulation कैस्केड की वजह से वहाँ थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है। उसको फॉल्स सिग्नल जाता है कि यहाँ पे इंजरी हुई है, तो वो अपना उसको फिल करने के लिए अपना थ्रोम्बस बना लेता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, पूरा कोagulation कैस्केड स्टार्ट हो गया। अब देखिए, जो थ्रोम्बस बन रहा है बेसिकली इंडोथेलियल इंजरी की वजह से, कॉजेस मेन रीजन क्या होते हैं थ्रोम्बस के आपके इंडोथेलियल इंजरी के? एक है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, आपका इंडोथेलियल इंजरी हो रही है ट्रॉमा की कंडीशन में, इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा है, किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में इंडोथेलियल इंजरी हो रही है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या, आपका फैट का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है आपका एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अब ब्लड का जो फ्लो है वो भी एबनॉर्मल हो रहा है, उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है। क्या आपका टर्बुलेंस डिस्टर्ब लैमिनर फ्लो, जो टर्बुलेंस है यानी कि ब्लड में जो आपका टर्बुलेंस आता है जिसकी वजह से जो लैमिनर फ्लो है ब्लड का, ब्लड देखिए इस तरीके से फ्लो करता है, ये आपका वेन है या आर्टरी है जहां से ब्लड आपका सीधे फ्लो करता है, लैमिनर फ्लो चल रहा होता है। अब लेकिन आपका टर्बुलेंस है वहां पे, कोई ना कोई आपका टर्बुलेंस आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे, इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, ठीक है। उसकी जो लैमिनर फ्लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने एक्यूट इन्फ्लामेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा जिसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड आपका कहाँ जा रहा है,
जो आपका इन्फ्लामेशन वाला एरिया वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन यानी जो ब्लड का कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो रहा है। प्लाज्मा कम होने की वजह से जो आरबीसीज का कंसंट्रेशन है ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका लेमिनर फ्लो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइड आपके माइग्रेट करते हैं, तो वही चीज है कि उसका जो लेमिनर फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए स्टैसिस प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग फैक्टर इंटरेक्शन। अब देख स्टैसिस हो रहा है, अब देख जो कह सकते हैं हम कि ब्लड का जो कह सकते हैं टर्बुलेंस की वजह से वहां पे उसका जो स्टैसिस है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर का इंटरेक्शन होता है और क्लॉट फैक्टर एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बन रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इंडोथेलियल इंजरी या फिर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी क्या हो रहा है, आपका वहां पे क्लॉटिंग बन रही है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है। अब कॉजेस क्या आपका, एन्यूरिज्म है आपका, इमोबिलिटी है आपका, विस्कस वेन्स, विस्कस वेन की कंडीशन में, इमोबिलिटी की कंडीशन में और एन्यूरिज्म की कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे भी थ्रोम्बस बन रहा है। अब देखिए थर्ड रीजन क्या है आपका, हाइपर कोगुलेबिलिटी, यानी कि हाइपर आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है आपके हाइपर सेंसिटाइज्ड है, हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें, हाइपर सेंसिटाइज हो जा रहे, बहुत जल्दी वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं, तो वो कंडीशन है आपकी, जिसमें देखिए प्राइमरी फैक्टर नंबर 5 जो है आपका लिडन म्यूटेशन, प्राइमरी जो कॉज है वो जेनेटिक है, जैसे कि आपका फैक्टर नंबर 5 है उनमें म्यूटेशंस के जीन म्यूटेशन की वजह से होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते, थोड़ी सी चीज़ों में बहुत जल्दी वो क्लॉट बना लेते, तो उस कंडीशन में भी थ्रोम्बस बनता है। सेकेंडरी आपका एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में जैसे कि कैंसर की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, हाइपर कोगुलेबिलिटी हो रही है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जल्दी एक्टिवेट हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं कैंसर, प्रेगनेंसी और स्मोकी की कंडीशन में। ठीक है, ये तीन है आपके वर्कआउट रेट जो कि तीनों ही थ्रोम्बस को फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्रोम्ब के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल टाइप में देखिए चार टाइप के हैं, ठीक है टोटल। सबसे पहले आपका आर्टीरियल थ्रोम्बी है। आर्टीरियल थ्रोम्बी देखिए किस तरीके से होता है, आर्टीरियल थ्रोम्बी कहाँ होता है, आर्टरीज में होता है। अब आर्टीरियल थ्रोम्बी में आप देखेंगे कि सबसे पहले उसका जो कलर होता है वो पेल होता है। किस कलर में होता है, पेल होता है, फर्म होगा यानी कि थोड़ा सॉलिड। फिर उसके बाद क्या होगा, अडेरेंट टू वेसल वॉल, वेसल वॉल से लगा हुआ होगा। ये जैसे आपका है, ठीक है, आर्टरी है। अब यहाँ पे क्या हो, जो आपका क्लॉट है ये वेसल वॉल से पूरी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो आर्टरी थ्रोम्बी इस तरीके से होता है आर्टेरियल। लाइंस ऑफ जैन, लाइंस ऑफ जैन का मतलब है जो आपके डार्क और पेल जोन होता है। ठीक है, पेल जोन भी दिखेगा आपको ड्यू टू जो प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं, प्लेटलेट्स की वजह से वहां पे आपका डार्क और जो पेल जोन बनेगा प्लेटलेट और आरबीसीज की वजह से। जो पेल जोन है वो प्लेटलेट की वजह से बन रहा है, प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट की वजह से। अब देखिए कॉमन साइट क्या है आर्टीरियल थ्रोम्बी का, कोरोनरी आर्टरी जो हो गया आपका, सेरिब्रल और फिमोरल आर्टरीज, कोरोनरी, सेरिब्रल और फिमोरल आर्टरीज के कॉमन है किसके, आर्टीरियल थ्रोम्बी के लिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारा वीनस थ्रोम्बी। वीनस थ्रोम्बी जो आपका है टाइप, उसमें देखिए मॉर्फोलॉजिकल क्या चीजें रहती, ये डार्क रेड कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, लूजली अटैच्ड। क्या होता है, लूजली अटैच, स्टैसिस डिपेंड, ये स्टैसिस पे डिपेंडेंट रहता है आपका। और जो इसका अटैचमेंट होता है, जैसे कि ये है ये वेन्स है, ठीक है, यहाँ जो इसका अटैचमेंट है ये इस तरीके से लूजली होगा। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं, ये लूजली है। ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो काफी ज्यादा तेजी है तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, एम्बोलिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, ये आपका किस पे डिपेंडेंट है, स्टैसिस डिपेंडेंट। कॉमन साइट क्या है, डीप वेन, डीप वेन्स जो है वो इसका कॉमन साइट है। फॉर एग्जांपल लेग्स में जो रहता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है। देन उसके बाद थर्ड हम आते हैं मुरल थ्रोम्बी। मुरल थ्रोम्बी जो है आपका अडेरेंट टू हार्ट वेसल वॉल इन रेगुलर सर्फेस, बेसिकली ये इन रेगुलर सर्फेसिस पे अडेयर होता है। ठीक है, हार्ट या फिर वेसल वॉल्स जो हो गए वहां पे। फिर उसके कॉमन साइट्स क्या है इसके, लेफ्ट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल और एन्यूरिज्म। जो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल और एन्यूरिज्म जो एरिया है वो इसका कॉमन साइट है। ठीक है, यानी कि जो मरल थ्रोम्बी है वो आपका हार्ट वेसल वॉल से इनरेगुलर सर्फेसिस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक, फिर आता है पोस्टमार्टम क्लॉट। पोस्टमार्टम क्लॉट जो आफ्टर डेथ जो क्लॉट्स बनते हैं, आफ्टर डेथ के बाद, पेशेंट के डेथ के बाद जो क्लॉटिंग बन रही है वो क्या है कि पोस्टमार्टम क्लॉट से, जैसे कि आपका जिलेटिनस हो गया, डार्क रेड और येलो लेयर, यानी कि इसका जो नेचर होता है, इसका जो टेक्सचर होता है कैसा होता है, जिलेटिनस होता है, डार्क रेड विथ येलो लेयर्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो आफ्टर डेथ ये चार टाइप के मॉर्फोलॉजिकल टाइप के थ्रोम्बी हैं, यानी कि जो क्लॉट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये चारों हैं आपके। देन उसके बाद हम आते हैं फेट ऑफ थ्रोम्बी।
थ्रोम्बी का फेट क्या है? सबसे पहले क्या, प्रोपगेशन, ग्रोथ लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर थ्रोम्बी है, अगर वो क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले छोटा है, धीरे 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 ये बड़ा हो रहा है, तो अब धीरे धीरे क्या कॉज कर रहा है, यहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। फिर क्या आपका इम्बोलाइजेशन, इम्बोलाइजेशन में क्या है, अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये क्लॉट बना, ठीक है, अब ये क्या बना, क्लॉट बना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, लूजली अटैच है, अब या फिर ऊपर से थोड़ा सा लूजली अटैच है, फ्लो आया काफी तेज से, अब ये जो आपका ये टूट गया, ये जो क्लॉट है आपका थोड़ा सा डी अटैच हो गया, ये सरफेस से डी अटैच हो गया, वो ट्रेवल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ये तब तक ट्रेवल करेगा जब तक इसको कोई पतला नैरो नहीं मिलेगा, कोई नैरो वेन है वहां पे क्या होगा, ये अटक जाएगा और क्या करेगा, क्या कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, ठीक है। इम्बोलाइजेशन यानी कि थ्रोम्बस टूट करके आपका आगे बढ़ जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है वेन्स में और आर्टरीज में, ठीक है। तो डी अटैचमेंट है ट्रेवल टू डिस्टेंस साइड, अब थोड़ा दूर पे जो साइड से वहां पे ट्रेवल कर रहा है जब तक उसको नैरो साइड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, डी सॉल्यूशन है। डी सॉल्यूशन में क्या है, लाइसिस बाय फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी। अब कभी कभी क्या होता है कि वो डी सॉल्यूश हो जाता है, थ्रोम्बस बना बट फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, वो टूट गया, ठीक है, डिजोल्व हो गया। फिर देन उसके बाद फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है रीकैनलाइजेशन, रिप्लेसमेंट बाय फाइब्रस टिश्यू। अब देखिए या फिर वो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रीकैनलाइज किए जाते हैं, रिप्लेसमेंट की जाती है फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है, रिप्लेसमेंट दी जाती है। देन उसके बाद क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस में बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में क्या, इस्कीमिया कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक जो है ये आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, ठीक। जो वीनस थ्रोम्बोसिस है वो कंजेशन कॉज करेगा, एडिमा कॉज करेगा, रिस्क ऑफ पर्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म का भी रिस्क रहता है, कंजेशन कॉज करेगा और एडिमा कॉज करेगा, ठीक है, फ्लूइड फिल हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे प्रॉपर आपका प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक। तो ये क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस हुए। और ये था हमारा थ्रोम्बस के बारे में, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी अगर लेक्चर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तरीका भी समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा।